दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का चौथा को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। मतलब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसको रैखिक समीकरण में बदल कर हल कर देना है विलोपन विधि से। तो रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, पहले ये देखिए। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि 5x + 2y बराबर 4, ये रैखिक समीकरण में होता है, मतलब कि बटा में नहीं। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। 5a + 3y - 2, ये रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण एक, समीकरण के दो, ऐसा कुछ रैखिक समीकरण में बनाकर तब इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए ये देखिए 5 है, तो पहले 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। 5 को x-1 को अलग कर दे रहे हैं, तो 1/x-1 इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 5 में 1 में गुणा करेंगे 5, और नीचे में यहाँ कुछ नहीं 1 रहता है, तो 1 में सेम में करेंगे तो 5x, मतलब इतना को गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। प्लस फिर इसको भी अलग कर रहे हैं, 1 गुणे 1/y-2, 1 में 1 में गुणा करेंगे तो 1, और नीचे में सेम का सेम हो जाएगा, बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। इसको, ये वाला को, इसको भी सेम कर रहे हैं उसी तरह। तो 6 गुणे 1/x-1, ये -3 गुणे 1/y-2 बराबर 1। ठीक है, इतना। अब इतना को a मान लेते हैं, इतना को b, तो यहाँ लिखेंगे माना 1/x-1 = a, 1/y-2 = b। इस चीज़ को, इतना को a मान लिए, इतना को b। अब ए बी का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो देखिए 5 में गुणा, इतना की जगह पर a रखेंगे, a में 5 में गुणा करेंगे तो 5a। ठीक है, प्लस 1, अब इतना के जगह पर b रख रहे हैं, तो b में 1 में गुणा करेंगे b बराबर 2। ठीक है, ये हमारा सिंपल समीकरण आ गया। मेन समीकरण ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ से ये एक न समझिएगा, ये तो बस बताने के लिए बोल रहे हैं कि समीकरण एक यहाँ ये हो गया। उसी तरह देखिए ये 6, अब यहाँ पर a रखेंगे, 6 में a में गुणा करेंगे तो 6a, दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो 6a, और यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 या इतना के जगह पर b रखेंगे, तो 3 में या b में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3b। तो यहाँ कर दे रहे हैं 3b बराबर कितना है, 1 है। तो ये हो गया 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। सिंपल हमारा x y का मान दे देगा यहाँ से। तो देखिए, तो विलोपन का क्या नियम होता है, किसी एक को बराबर करना रहता है, इसको या इसको। ठीक है, हम इसको बराबर करते हैं, तो जो नीचे में अंक है ऊपर में गुणा कर देता है, और जो ऊपर है नीचे में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा है ना, यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो छिपा है ना, 1 में b में b। तो देखिए ऊपर में 3 से गुणा कर दिए, नीचे में 1 से, इसको बराबर कर रहे हैं, ये पीछे वाला को। इसको भी कर सकते हैं, अगर इसका बराबर करना है तो ऊपर में 6 से और नीचे में 5 से गुणा करेंगे, तीनों में, फिर उसके बाद जोड़ने घटाने पर लिखेंगे। तो देखिए 3 में 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 है, प्लस b में 3 में गुणा करेंगे 3b, 3 में 2 में गुणा करेंगे 6, 3 में 1 में गुणा, 6 में 1 में गुणा करेंगे 6b, माइनस 3b में 1 में गुणा करेंगे 3b, 1 में गुणा करेंगे 1। अब यहाँ कब देखिए जोड़ने पर लिखते हैं, कब घटाने पर। तो जब खुद से कटता है तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर, साइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जब खुद से नहीं कटता तो लिखते हैं घटाने पर, और नीचे में सभी का चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है माइनस हो जाता है, जो माइनस है प्लस हो जाता है। ठीक है ना, जोड़ने पर साइन को बदलते नहीं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। 15a या 6a, कै गो ए हो जाएगा, तो 21a, प्लस माइनस कट गया, 6 1 7, a बराबर 7 बटा में 21, ये काट देगा 3 बार में, तो 1 बटा में 3, तो a बराबर कितना दे दिया, 1 बटा में 3। ठीक है, अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या b में रख दीजिए, b का मान दे देगा
तो हम एक ही में रख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण हमारा एक कितना है, तो समीकरण एक था 5a प्लस बी बराबर 2, यही ना था, ठीक है। 5 गुणे 1/3 प्लस बी बाई 2, 5 में या 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में या 1 में गुणा करेंगे 5, नीचे 3 प्लस बी बाई 2। बी संख्या के एक तरफ, ABCD को एक तरफ, 2 ये बट्टा है 5/3 बराबर के इधर जाएगा -5/3। बी बराबर बट्टा का घटाव आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो 3 के 1 के लघुत्तम लेंगे 3, नीचे भाग दिया जाता है, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देते हैं। 3 बार में 1 से गुणा करेंगे 6, नीचे भाग देंगे, एक बार में 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। बी बराबर 1/3, तो बी बराबर भी 1/3 आ गया और ए बराबर भी आया था। अब क्या माने थे यहाँ देखिए आगे में, यहाँ पर इतना बराबर हमको एक्स वाई का मान लाना है ना, तो 1/(x-1) के जगह पर ये माने हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर रख रहे हैं इसका वैल्यू, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं 1/(x-1) जगह पर क्या माने हैं, ए माने हैं, ठीक है। यहाँ तो 1/(x-1) ए का मान कितना आया था, ए का मान 1/3 आया है, ठीक है। अब तिर्यक गुणा x-1 में 1 में गुणा करेंगे तो x-1, 3 में 1 में गुणा करेंगे 3, x बराबर 3, ये प्लस है बराबर के इधर जाएगा, माइनस है बराबर के इधर जाएगा +1, x बराबर 3 1 4, x बराबर 1 हमारा ये आंसर दे दिया। दूसरा क्या माने हैं 1/(y-2) बराबर क्या माने हैं, b माने हैं। अब b का मान कितना आया है, तो देखिए b का मान कितना है नीचे में, तो b का मान हमारा भी 1/3 ही आया है, तो यहाँ रख रहे हैं b का मान, यहाँ पर b का मान रख रहे हैं, देखिए 1y-2, b का मान भी 1/3 दे दिया, ठीक है। फिर तिर्यक गुणा, y में 1 में गुणा करेंगे y, -2 में 1 में गुणा करेंगे -2, मतलब इस चीज़ को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही होगा। 3 में 1 में गुणा करेंगे 3, y बराबर 3, नंबर को एक तरफ, ABCD को एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ, 2 है इधर माइनस में, इधर जाएगा +2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो वही तो पूछ रहा था कि x y के मान ज्ञात करिए, तो x बराबर कितना आंसर आया, तो x बराबर देखिए 4 आंसर आया, y बराबर कितना आया, y बराबर 5 आया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक्स।